जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको एक अच्छी खबर देने जा रहा हूं और अच्छी खबर बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें याद कराना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं सांबा के जख इलाके में मौजूद हूं और जख इलाके के उसी परिवार में मौजूद हूं जिस परिवार का बेटा 30 नवंबर को लापता हो गया। मैं बात कर रहा हूं सीआईएसएफ के लापता जवान नरेश कुमार जी की। और जब मैं उनके परिवार में इसी घर में आया था तो परिवार इतना ज्यादा परेशान था कि हर जगह अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। और उसके बाद हमने ये खबर आपके तक पहुंचाई कि नरेश कुमार जो कि सीआईएसएफ के जवान हैं, रियासी से वो लापता हुए। और उसके बाद से कहीं ना कहीं परिवार ने एक एक दिन बड़ी मुश्किल से निकाला है, लेकिन अब राहत की खबर, अच्छी खबर यह है कि नरेश कुमार जी जो है वो मिल गए हैं। आखिर नरेश कुमार जी के साथ ऐसा क्या हुआ यह भी जानेंगे, लेकिन परिवार को एक बड़ी राहत आज मिली है। और जानकारी यह मिल रही है कि अभी नरेश कुमार जी जो है वो स्टेबल नहीं है और इस समय उनका इलाज भी चल रहा है, यानी अंडर ट्रीटमेंट है। लेकिन सारी चीजें आपके तक पहुंचाऊंगा, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर आपको मैं याद कराना चाहता हूं नरेश कुमार जी की। मेरे सहयोगी आपको वो तस्वीर स्क्रीन पर दिखाएंगे। ये नरेश कुमार जी की तस्वीर आप देखें, आपको याद आ जाएगा कि हमने ये खबर जो आपके तक पहुंचाई थी और हमने आपसे एक मदद मांगी थी कि अगर कोई किसी को जानकारी मिले नरेश कुमार जी की तो वो परिवार के साथ संपर्क कर सकता है। तो फाइनली अगर बात करें सीआईएसएफ के एंड पर, पुलिस के एंड पर, तो ये अब अच्छी चीजें हमें ये देखी है कि नरेश कुमार जी मिल गए हैं। तो अमित जी हैं, उनके कजन ब्रदर मेरे साथ हैं, उनसे पूरी चीजें जानने की कोशिश करूंगा। अमित जी, सबसे पहले तो एक बड़ी राहत की बात है कि फाइनली एक जो परिवार के अंदर एक टेंशन का माहौल था, एक परेशानी का सबब था कि नरेश कुमार जी लापता, न जाने कहां चले गए, कोई लोकेशन कुछ भी उनकी जानकारी नहीं मिल रही थी, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। हैक्टिक एफर्ट्स लगाए गए पुलिस और सीएसएफ की तरफ से और आपने भी कुछ ना कुछ इसमें जरूर एफर्ट्स लगाए। फाइनली मिल गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी भी स्टेबिलिटी जो वो नहीं बन पा रही है, वो किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं। तमाम चीजें क्या है ये बताएं। नमस्कार ऋषि जी, मैं आपके माध्यम से सभी से साझा करना चाहता हूं कि भगवान श्री राम की कृपा से नरेश भैया मिल गए हैं। थोड़ी मानसिक संतुलन उन्होंने खोया था, अभी भी वैसी कंडीशन में है वो, तो उनका ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है। कल उन्होंने दिखाया है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज जो हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से, सीएसएफ की तरफ से चल रही हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। तो बड़ी कृपा है प्रभु की कि वो आफ्टर ऑल मिल गए हैं। बस हमारे लिए यही काफ़ी है। बाकी मानसिक संतुलन जो था उनका, जो ख़राब है, उसका इलाज जो है वो कल डिपार्टमेंट की तरफ से उनको जीएमसी भेजा गया था। अभी डॉक्टर्स ने दवाई लगाई है। अगर इन केस फिर भी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ तो आफ्टर कुछ कपल ऑफ वीक्स के बाद उनका जो है वो शायद इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, पूरे टेस्ट कराए जाएँ कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। तो बस आपके माध्यम से मैं सभी को यही बोलना चाहता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा है भगवान श्री राम जी का कि हमारा खोया हुआ भाई जो है वो वापस आ गया है। तो फैमिली भी जो अब खुश है, ठीक है, क्योंकि एक बड़ी दुखद बात थी कि ऐसा सुनना भी, और इनके साथ तो चलो वो हुआ, और चलो अब सबके लिए राहत की बात है। लेकिन एक चीज जानूंगा कि जैसे 30 नवंबर को लापता हुए और उसके बाद से लगातार कोशिश की जा रही थी उन्हें कि किसी तरह से कोई जानकारी मिले, फोन स्विच ऑफ, कोई जानकारी नहीं। यूनिट में भी आपने पता किया और उन्होंने ट्रेनिंग पे भी जाना था, तो सीएसएफ भी थोड़ा सा मतलब वो भी अधिकारी भी परेशान थे कि आखिर हमारा जवान गया कहाँ। एक तरफ परिवार परेशान, लेकिन उसके बाद जब ये न्यूज चलती है, न्यूज के बाद अभी 2 से 3 दिन पहले ये सारी जानकारी अभी मिली है, तो घर में भी उन्हें एक दिन लाया गया ट्रीटमेंट से पहले। तो मैं जान सकता हूँ कि वो पहचान नहीं पा रहे थे, ये भी चीजें आ रही है कि पहचान नहीं पा रहे हैं वो भी किसी को। हाँ, जिस दिन घर लाया तो थोड़ा था उनको कि बोल नहीं पा रहे थे, इतना ना पहचान पा रहे थे। फिर रात को ही, क्योंकि वो मिले ही शाम को, तो घर पे रखा, इन्फॉर्म कर दिया पुलिस प्रशासन को, उनकी भी मदद से, क्योंकि उन्होंने भी अपना बड़े जोर लगाया हुआ था। सीएसएफ ने भी, उनके अधिकारी भी परेशान थे, उन्होंने भी बड़ा प्रेशराइज किया प्रशासन को। और प्रशासन की तो चलो ड्यूटी भी है, और वो भी बेचारे अधिकारी काफ़ी हद तक उनको ढूंढने में जो उन्होंने सहायता की है। तो घर लाया, सुबह उनको वापस हमने अंडर ट्रीटमेंट हाँ भेज दिया। तो कोई जानकारी कि कहाँ से ये जानकारी मिली, कहाँ से ट्रेस आउट हुए वो? नहीं, वो अभी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ओके। तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो पर
ये शुक्रिया अदा है भगवान का कि वो मिल गए हैं जी। एक मिनट, मैं वापस आऊंगा। उनकी माता जी है नरेश जी की। आंटी ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ था ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੱਭੀ ਆਏ, ਔਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੱਭੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? बहुत खुशी है। हमारे कुल देवते को भी मत्था टेका, सभी को। कोई माँ ये नहीं बोल सकती हमें कितना दुख था, कितनी खुशी हुई है, वो भगवान ही जानता है। बहुत तो खुशी हुई है, तो हमारा अभी- बेटा मिल गया। अभी इलाज भी चल रहा है, तो ठीक हो जाएंगे जल्दी? हाँ ठीक हो जाएंगे। अभी पैर सूजे हुए है उसके, अच्छा मुंह भी सूजा हुआ है। अच्छा। दुआ चल रही है। कल बख्शीनगर में दिखाया था। तो पुलिस की तरफ से कोई वहाँ यूनिट की तरफ से कोई आया, कोई मैसेज आपको कि ठीक है वो? हाँ बोलते पर ठीक हो जाएगा, दुआ चल रही है उसकी। चल रही है। हाँ चल रही है दुआ। तो ये एक राहत है, क्योंकि आप भी परेशान थे, अंकल भी परेशान थे, बच्चे छोटे परेशान, सारे लोग। बहुत परेशान थे। हमें ये भी दुआ है पर किसी के माँ का बेटे को कुछ ना हुए, कुछ नहीं हुआ, सही सलामत घर में रहा है। तो फोन जो स्विच ऑफ आ रहा था, क्या फोन उनके पास ही है? मिल गया है यहाँ भी? फोन नहीं मिला उनका। अच्छा, वो मतलब वो missing पता है नहीं फोन। हमें इसमें फोन स्विच ऑफ। क्या लग रहा है, कोई किसी ने कुछ मतलब कोई रैकी की थी इनकी, या किसी ने कोई किडनैप करने की कोशिश की थी, या कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं? ये भगवान ही जानता है, क्योंकि ये अभी तक हमें भी कुछ फाइनलाइज नहीं हो पाया है। जितनी जानकारी हमें उनके पिताजी से मिली है, क्योंकि पिताजी भी उनके साथ हैं अभी। ओके। हाँ, क्योंकि वो वैसी कंडीशन में नहीं है, तो अकेला डिपार्टमेंट नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ डिपार्टमेंट ने सिर्फ बोला था साफ साफ कि आप उनकी धर्मपत्नी जी और कोई घर से ऐसा रहे जो इनकी देखभाल कर सके, क्योंकि कंडीशन वैसी है। क्या मैं ये मान के चलूं कि जब तक वो स्टेबल नहीं हो पाते तो कोई जानकारी सामने नहीं आ सकती, क्योंकि जो हुआ था वही बता पाएंगे नरेश जी की आखिर उनके साथ हुआ क्या था? बिल्कुल, क्योंकि जब तक वो नहीं बताएंगे कि मेरे साथ हुआ क्या है, तब तक हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे ही वो अपनी हालत में आएंगे, सुधार होगा उनकी कंडीशन में, हेल्थ में, लेकिन तो वो खुद बताएंगे। रिकवरी अभी लेट। हाँ, चांसेस हैं कि जल्दी हो जाए। हम भी ये प्रे करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए, पर चलो ठीक है, अब भगवान पे है कि कैसे कैसे उनकी सेहत में सुधार आता है। बिल्कुल। और मैं देख रहा था कि सारे रिलेटिव्स, सारे परिवार के लोग परेशान थे। आज सबको मैसेज भी चला गया कि वो ठीक हैं, मतलब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वो सकुशल घर वापस आ गए हैं। बिल्कुल, लोग क्या है, जो आसपास के इलाके के जितने भी लोग जानते थे, वो पूछते थे कि भाई कहाँ चले गए, मिले नहीं मिले। अभी तक भी कहीं कुछ लोगों को नहीं पता है, तो पूछते हैं कि भाई मिले अभी? तो हम जब अब पता चल गया तो हम बता देते हैं कि मिले हैं। वो भी बोलते हैं कि चलो अच्छी बात है, मिल गए। और नेचर के भी बड़े अच्छे हैं, क्योंकि मुझे जिस दिन उनके ताया जी भी बता रहे थे कि सबका वो ख्याल रखते हैं। तो जब ऐसा परिवार पे संकट आता है तो कहीं ना कहीं संकट ज्यादा देर तक नहीं रहता, वो संकट टल जाता है, ठीक हो जाता है। काफ़ी सोशल थे, काफ़ी अच्छा नेचर था उनके। अधिकारी से भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि काफ़ी इंटेलिजेंट माइंड का लड़का है। पर चलो, कई बार कुछ हालात वैसे होते हैं, कुछ हो जाता है, कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लाइफ में। चलो, भगवान क्षमता देता है, परिवार को भी सहने की क्षमता दी उन्होंने, और उन पे भी जो चीज़ें ये हुई हैं, हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे वाले आने वाले फ्यूचर में ना हो, और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि एक बोझ हल्का हुआ है, क्योंकि परिवार का बेटा इस तरह से लापता हुआ, और लगातार आप भी प्रे कर रहे थे भगवान से कि वापस आ जाएं, ठीक रहें। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब पुलिस और सीएसएफ के पार्ट पर चीज़ें रहेंगी, इन्वेस्टिगेट करेंगे इस पूरे मामले में। हाँ, इन्वेस्टिगेशन होनी भी चाहिए कि हुआ क्या। Exactly, बिल्कुल। हाँ, कैसे चले गए, कैसे बाहर गए, ये सब चीज़ें जो है प्रशासन पे है, प्रशासन लगा हुआ है। तो अच्छी बात है कि वो, ये तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि वो मिल गए। अब प्रशासन के ऊपर है वो अपनी जांच पड़ताल करें, ताकि जो भी सिचुएशन हुई होगी, ख़राब हुई होगी, वो सामने आ जाए। बिल्कुल। आंटी अभी बिल्कुल ठीक है घर के हालात? अभी मतलब कोई परेशानी वाला तो नहीं अभी बात? नहीं, घर में ठीक है। हाँ अभी घर में ठीक है, सब कुछ है। अंकल उनके साथ ही अंकल उनके साथ ही है, वाइफ भी उनके साथ, वाइफ भी उनके साथ ही है। हाँ, अकेले नहीं छोड़ रहे? अकेले नहीं छोड़ रहे। ठीक है। हाँ, बस। चलिए, बिल्कुल नरेश कुमार जी आखिरकार मिल गए हैं। तस्वीर आपको एक बार फिर से मेरे सहयोगी दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 30 नवंबर को लापता हुए रियासी से, जिस तरह से उनकी ड्यूटी वहां पर थी, वहां से उन्होंने ट्रेनिंग पे जाना था, और ट्रेनिंग पर जाने से पहले ही, कुछ घंटे पहले आप कह सकते हैं कि वो वहां से लापता हो जाते हैं। उसके बाद लगातार हैक्टिक एफर्ट्स पुलिस की तरफ से, सीएसएफ की तरफ से, दिखाएं तस्वीर, और कहीं ना कहीं हर जगह की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही थी, कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। इन्होंने भी अपने एंड पर, फैमिली ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन कोई जानकारी नहीं। वो जानकारी मिले कैसे? क्योंकि फोन स्विच ऑफ था, और जब फोन स्विच ऑफ था तो उन्हें ट्रेस नहीं किया जा रहा था, ट्रेस हो नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जब घर आए हैं,
मिल गए हैं। जो भी क्लूज मिले, जो भी लोकेशन उनको मिली, जिसमें पुलिस की अगर बात करें, सीएसएफ की बात करें, लेकिन सवाल इस बात का है कि वो अभी स्थिर नहीं है, यानी उनका जो मानसिक संतुलन है वो इतना ज्यादा ठीक नहीं है। अभी वो घर वालों को नहीं पहचान पा रहे हैं, और जब तक पहचान वो नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, तो तब तक वो चीजें भी क्लियर नहीं हो पाएंगी कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था, कहां वो चले गए थे, क्या इसके पीछे कोई शरारती तत्व है कि किसी ने उनको किडनैप कर लिया था या उनको छोड़ दिया, या कुछ ऐसी चीजें भी। आजकल कई ऐसे शरारती तत्व हैं, कई बार ट्रेन में सफर करते करते आपको कुछ ऐसी चीजें जो वो ऐसी मतलब चीजें कर देते हैं कि आप अपना दिमागी संतुलन भी खो बैठते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शरारती तत्व जो आपको लूटने की कोशिश भी करते हैं। ये सारी चीजें अलग अलग एंगल्स आपको बता रहा हूं, लेकिन अभी एग्जैक्ट हुआ क्या था वो नरेश जी ही बताएंगे जब वो पूरी तरह से स्टेबल हो जाते हैं। अंडर ट्रीटमेंट है, कल भी जीएमसी में उनका इलाज चला, और अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि वो रियासी में ही है। पुलिस भी अपने एंड पर आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीएसएफ भी अपना जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उनके एंड पर वो भी वहां पर काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात, सबसे राहत की खबर यह है कि परिवार का बेटा जो लापता था वो फाइनली सकुशल घर आ गया है, और पत्नी किस तरह से परेशान थी, माँ पिता सब परेशान थे, भाई मतलब कोई भी मतलब यहां पर जो वो मैंने उस दिन देखा कि जो माहौल था घर का, सारे लोग परेशान थे, लेकिन फाइनली आ गए हैं। ये एक राहत की बात है, एक अच्छी खबर है। अब इन्वेस्टिगेशन आगे हो रही है कि आखिर हुआ क्या था, कहां चले गए थे, कैसे घर पहुंचे हैं, ये तमाम चीजें अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसमें आगे हमने कोई इस पर टिप्पणी नहीं करनी है, और जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होती तब तक अभी कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन परिवार में राहत है। तो जैसे ही हमें पता चला तो मैं घर पे आया, लेकिन अभी फिलहाल जो नरेश जी हैं, नरेश जी आप ये कह सकते हैं कि अंडर ट्रीटमेंट है। उनके पिताजी वहां साथ हैं, उनकी वाइफ साथ है, उनके मदर घर पे हैं, और कजन ब्रदर अमित जी हैं जिन्होंने मेरे को जानकारी दी, और मैंने ये जानकारी आपके तक पहुंचाई कि आपने भी इसमें मदद जरूर की है। क्योंकि जब हमने वो तस्वीर शेयर की थी नरेश जी की, तो आपने भी कहीं ना कहीं एफर्ट जरूर लगाए, शेयर किया वीडियो को, तस्वीर को शेयर किया, और कहीं ना कहीं जानकारी उनके तक जरूर पहुंची होगी, किसी ने देखा होगा तो जानकारी परिवार को दी, पुलिस को दी। फाइनली नरेश जी मिल गए हैं, घर वापस आ गए हैं, लेकिन फिलहाल अंडर ट्रीटमेंट है, जो कि अभी स्टेबल बात करने के लिए नहीं है। बड़ी राहत की खबर है, इसका फॉलो आपके तक पहुंचाना जरूरी था। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार को भी एक बड़ी राहत आज मिल गई है। आज माता पिता भी खुश हैं, भाई मतलब परिवार का हर सदस्य आज खुश है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।